जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हमें बताइए कि पितृदोष होता क्या है, ये लगता क्यों है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या खास उपाय हैं जो हम कर सकते हैं अगर हमारे घर में पितृदोष चल रहा है तो कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो उसके लिए सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी, बहुत खास वीडियो, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घर में या परिवार में कोई ना कोई एक व्यक्ति ज़रूर होता है जो पितृदोष से ग्रसित होता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम, कई सारी परेशानियों को आपको झेलना पड़ता है और वो एक की परेशानी नहीं, वो पूरे परिवार की परेशानी बन जाती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पितृदोष होता क्या है या पितृपक्ष क्या होता है। पितृपक्ष पूर्वजों का आदर सत्कार करने का समय होता है। मान्यता है कि 15 दिन पितृ धरती लोक पर आते हैं और परिजनों द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध से तृप्त होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि श्राद्ध पक्ष को पितृदोष से मुक्ति पाने का खास अवसर माना गया है। पितरों के आशीर्वाद से परिवार और घर फलता फूलता है, लेकिन अगर पूर्वज नाराज हो जाएं तो कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। तो उन्हीं सब के लिए आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां जो आप लोग करते हैं पितृदोष को लेकर, या पितृदोष के लक्षण क्या है और पितृदोष के शांति के उपाय क्या हैं, क्या कर सकते हो कि पितृदोष से मुक्ति मिल सके। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है पितृदोष लगता क्यों है। लगता वो इसलिए है क्योंकि मृत्यु के बाद अगर विधि विधान से किसी का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया ना की जाए तो ऐसे में पितृदोष लगता है। अकाल मृत्यु हो जाने पर परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष दंश का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष को अशुभ और दुर्भाग्य का कारक माना गया है। अकाल मृत्यु होने पर पितृ शांति पूजा करना अति आवश्यक जरूरी माना गया है। माता पिता का अनादर, मृत्यु के बाद परिजनों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध ना करने पर पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। पितरों का अपमान करना, किसी असहाय की हत्या, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को कटवाना, जाने अनजाने नाग की हत्या करना या करवाना पितृदोष का कारण बनता है। अब कैसे पहचाने घर में पितृदोष लगा हुआ है या पितृदोष चल रहा है किसी पे भी या परिवार पे भी। पितृदोष होने पर वैवाहिक जीवन में सदा तनाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते हैं, कले कलेश इतना बढ़ जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। परिवार में एकता नहीं होती है, अक्सर घर में कलह कलेश मचा रहता है। मानसिक शांति तो बिल्कुल नहीं मिलती। बिना बात के घर में लड़ाई होना पितृदोष के लक्षण है। पितृदोष होने पर विवाह में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। शादी में तमाम तरह की परेशानियां आने लगती हैं। कई बार तो शादी पक्की होने पर टूट जाती है। मांगलिक कार्य में रुकावट आती रहती है। शादी के बाद तलाक या अलगाव भी पितृदोष का एक अहम कारण है। वंश वृद्धि ना होना भी पितृदोष का कारण माना गया है। ऐसे लाख जतन के बाद भी शादी के कई सालों तक संतान सुख नहीं मिल पाता। अगर संतान सुख मिल भी जाए तो बच्चा विकलांग या पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पितृदोष होने पर घर में बीमारियों का डेरा बन जाता है। परिवार के सदस्य हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, ऐसे में बार बार दुर्घटना का शिकार भी होते हैं। नौकरी और बिजनेस में अक्सर घाटा होने लगता है। कार्यस्थल पर आर्थिक के साथ मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती है। नौकरी में तो तरक्की बिल्कुल मिलती नहीं है और जिस जगह में खड़े हो वहां से भी नीचे पहुंच जाते हो। अब आइए जानते हैं वो कौन से खास उपाय हैं जो पितृदोष की मुक्ति के लिए हमें करने चाहिए, जिससे हम पितृदोष को खत्म कर पाएं। तो आइए जानते हैं पितृदोष को खत्म कैसे कर सकते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध जरूर करें। ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, दान दें, दक्षिणा दें। साथ ही साल की हर एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल अर्पित करें और त्रिपंडी श्राद्ध करें। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल की पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत यानी कि चावल और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए ये एक बहुत माना हुआ और कारागर उपाय है। अगर आप करते हो तो आपकी कई बाधाएं, आपके जो रुके हुए काम है वो बनने चालू हो जाएंगे। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जरूर जलाएं।
ऐसा रोज़ाना भी कर सकते हैं, इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। किसी ज़रूरतमंद को भोजन, दान या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से भी पितृ खुश हो जाते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है। घर में पितरों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में लगाएं। रोज़ाना उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगे, भूल चूक की माफ़ी मांगे और साथ ही साथ कहते हैं कि इससे पितृदोष का प्रभाव अवश्य ही कम होता है। सोमवार आप सुबह सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हो या थोड़ा 7 बजे से पहले स्नान करके नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर आक के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बिल्व पत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। 21 सोमवार करने से पितृदोष का प्रभाव कम हो जाएगा। आप पवित्र पीपल तथा बरगद के पौधे को आप लगा सकते हैं किसी बहते हुए नदी के किनारे पे, जहाँ बहता हुआ पानी हो, वहाँ पर लगाएं। विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है और दोष में कमी आ जाती है। पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला का निर्माण कराने से भी अत्यंत लाभ मिलता है। जो ये नहीं कर सकता वो थोड़ी बहुत दक्षिणा उस चीज़ के लिए दे दे, तो उससे भी पितरों को शांति मिलती है। आप किसी विद्वान ब्राह्मण को एक मुट्ठी तिल का दान करें, इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करने लग जाएं तो इससे भी पितृदोष में शांति आती है। दूसरा, अपने इष्ट देवता अर्थात कुल देवता की पूजा अवश्य करें, इससे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। पवित्र नदी में काले तिल बहाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करने एवं नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से भी पितृदेवता बहुत प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में तो मैंने बताया कि अपने पितरों का तर्पण अवश्य करें। साथ ही साथ गया तीर्थ में एक बार पिंडदान देने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थे कुछ खास उपाय पितृदोष को लेके। जय माता दी, जय मां डाट काली।